Hi students, today we'll understand the concept of paging. पेजिंग हम लोग देख रहे हैं मेमोरी मैनेजमेंट में। और पेजिंग क्यों करते हैं पहले उसको देख लेते हैं थोड़ा सा। कोई भी प्रोग्राम जो है, हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, प्रोग्राम जो है सेकेंडरी मेमोरी में रहता है एंड फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी जब भी उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना रहता है हम उसको मेन मेमोरी में लोड करते हैं और मेन मेमोरी में आते ही हम उसको प्रोसेस बोलते हैं एंड देन सीपीयू जो भी इंस्ट्रक्शन डेटा रहता है वो मेन मेमोरी से फेच करता है और जो भी प्रोसेस है उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है। नाउ मेन मेमोरी हम हमेशा जानते हैं कि मेन मेमोरी का जो साइज़ है वो सेकेंडरी मेमोरी से बहुत कम होता है और जो प्रोग्राम या प्रोसेसेस जो बहुत लार्ज साइज़ के होते हैं तो उन्हें मेन मेमोरी में लोड करने में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है हम उसको भी देख लेते हैं। ठीक है। सो प्रोसेस consist of instruction and data which is executed by CPU. Now problem is, सबसे पहला प्रॉब्लम ये है कि आपका जो प्रोसेस का साइज़ है वो जो है बहुत बड़ा है एज़ कम्पेयर टू द साइज़ ऑफ मेन मेमोरी। एंड सेकेंड प्रॉब्लम ये है कि ड्यू टू मल्टीपल प्रोग्रामिंग, हम जानते हैं कि जो आजकल के CPU रहते हैं मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ एग्जीक्यूट करते हैं, तो इस कारण से जब बहुत सारे प्रोसेसेस आपके मेन मेमोरी में रहती है तो उसके पास ऑटोमेटिकली बहुत कम जगह बचा है। और जब आपका प्रोसेस, जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया है कि 4K का प्रोसेस आया है बट अवेलेबल अभी उसके पास मेन मेमोरी के पास सिर्फ 2K साइज़ मेमोरी ही अवेलेबल है, तो फिर वो पूरा का पूरा प्रोसेस उसमें लोड नहीं कर सकता। एंड थर्ड प्रॉब्लम ये है कि उसके पास जगह तो है बट जगह कंटिन्यूस नहीं है। कंटिन्यूस इन द सेंस कि कंटिन्यूस जगह नहीं है। जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं कि 4K साइज़ का प्रोसेस एक आया है बट मेन मेमोरी के पास 2K करके 4K तो है बट कंटिन्यूस नहीं है, टुकड़ों में है। ठीक है। तो अब इस प्रोसेस को कैसे इसमें फिट करना है। ठीक है। सो यही सारे प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेजिंग। तो पेजिंग बेसिकली क्या करता है, कोई भी प्रोसेस है उसको वो अज्यूम करता है कि वो छोटे छोटे पार्ट्स में या पेजेस में हम उसको ब्रेक कर रहे हैं। तो हम एक्चुअली ब्रेक नहीं कर रहे हैं, हम उस प्रोसेस, जैसे कि अगर कोई 12 बाइट का मेरे पास प्रोसेस है तो मैं उसको बोलती हूँ कि 2-2 बाइट का लेके मैं उसको मेन मेमोरी में फ़िट करूँगी। तो ये जो 2-2 बाइट लेके मैंने 6 पेजेस बनाए, इसी को हम बोलते हैं पेज। और फिर इन 2-2 बाइट को मैं एट ए टाइम हमेशा 2 बाइट को ही लूँगी और अपने मेन मेमोरी में लोड करूँगी। और मेन मेमोरी में जब मैं लोड करती हूँ 2 बाइट तो उसको मैं बोल देती हूँ फ्रेम्स। ठीक है। तो हम मेन मेमोरी को भी डिवाइड करते हैं और अपने प्रोसेस को भी डिवाइड करते हैं। तो प्रोसेस को जो भी हम डिवाइड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं पेजेस, और मेन मेमोरी को जब हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं फ्रेम्स। ठीक है। तो अब आगे हम देखते हैं पेजिंग कंसेप्ट क्या है यहाँ पे। तो मैं अभी अज्यूम कर रही हूँ कि मेरे पास एक P प्रोसेस आया है सेकेंडरी मेमोरी में, अब मुझे इसको लोड करना है मेन मेमोरी में ताकि मैं इसको एग्जीक्यूट कर सकूँ। नाउ प्रोसेस का साइज़ कितना है, 12 बाइट। ठीक है। और मेन मेमोरी का साइज़ कितना है आपका, 32 बाइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रोसेस का जो साइज़ है वो छोटा है मेन मेमोरी से, बट स्टिल मेन मेमोरी में ऑलरेडी पहले से इतने प्रोग्राम्स हैं कि वो 12 पूरा बाइट उसको दे नहीं सकता, और अगर देगा भी तो वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। बीच बीच में, जैसे कि ये थर्ड वाला हम ऊपर देख रहे हैं इस वाले केस में, तो बीच बीच में खाली अवेलेबल होगा तो वो प्रोसेस को तोड़ तोड़ के उसमें फिट करेगा। ठीक है। तो अब हम यहाँ नेक्स्ट देखते हैं कि ये पॉइंट्स थोड़ा देखो। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो मेरा मेन मेमोरी है, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे मेरा मेन मेमोरी है, तो जो भी मेरा मेन मेमोरी है उसको मैं डिवाइड करूँगी पार्ट्स में। ठीक है। और उसी प्रकार मैं प्रोसेस को भी डिवाइड करूँगी पार्ट्स में। ठीक है ना। प्रोसेस को जब मैं डिवाइड करती हूँ, जो पार्ट्स होते हैं उसको मैं बोलती हूँ पेजेस, और मेन मेमोरी में भी जब मैं डिवाइड करती हूँ तो जो पार्ट्स मिलते हैं उसको मैं क्या बोलती हूँ, फ्रेम। तो प्रोसेस के पार्ट्स को हम पेजेस बोलते हैं, मेन मेमोरी के पार्ट्स को हम फ्रेम बोलते हैं। ठीक है ना। साइज़ ऑफ फ्रेम इक्वल टू साइज़ ऑफ पेज। तो अगर आपका फ्रेम साइज़ 2 बाइट का है तो पेज साइज़ भी 2 बाइट का होगा। सिमिलर वे, अगर आपका पेज का साइज़ 4 बाइट का है तो आपका फ्रेम का साइज़ भी कितना होगा, 4 बाइट। और ये डिसाइड कौन करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है कि पेज का या फ्रेम का साइज़ क्या होना चाहिए ना। जो फ्रेम रहेगा उसका जो साइज़ होगा, वो जो साइज़ है वो हमेशा 2 की पावर n में रहेगा। दैट इज़ 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो इस तरीके से, यानी कि आपका जो फ्रेम या पेज है उसका साइज़ 1 बाइट का हो सकता है, 2 बाइट का, 4 बाइट का, 8 बाइट का, 16 बाइट का, 32 बाइट का, इस तरीके से। तो ऑलवेज़ जो साइज़ रहेगा या पार्ट्स रहेंगे वो क्या रहेंगे, 2 की पावर n रहेंगे।
ठीक है। और अगेन ये जो साइज़ है ये कौन डिसाइड करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करता है ना। अभी हम अज्यूम करते हैं कि यहाँ पे जो मेरा फ्रेम का या पेज का जो साइज़ होगा वो कितने बाइट्स का होगा? मेरा 4 बाइट का, ठीक है। तो कोई भी फ्रेम है जो मेन मेमोरी में होता है और वो जो प्रोसेस है उसको मैं पेज में डिवाइड कर रही हूँ और वो दोनों कितने कितने बाइट के हैं? 4 बाइट्स के हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, तो ये देखो मैंने मेरा प्रोसेस है, ये प्रोसेस को मैंने 12 बाइट का था तो मैंने उसको 4 के पार्ट में 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और इस तरीके से मुझे 3 पेज मिल गए, पेज 0, पेज 1 एंड पेज 2। मैंने प्रोसेस को पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, छोटे छोटे पार्ट्स में। नेक्स्ट अब हम देखेंगे, अब मेरे जो सीपीयू है, सीपीयू को बेसिकली ये सब नहीं पता है, पेजिंग नहीं पता उसको, फ्रेम नहीं पता उसको, बस इतना पता है कि एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस में से उसको अभी 3 बाइट चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, यानी कि बाइट नंबर 2, बाइट नंबर 7 और बाइट नंबर 9। तो अगर आप देखोगे पेजेस में, ये जो बाइट नंबर 2 है पेज 0 में आता है, ठीक है, और बाइट नंबर जो 7 है ये पेज 1 में आता है और बाइट नंबर जो 9 है वो पेज आपके 2 में आता है। तो ये बेसिकली लोकेशंस है, ये जो बाइट्स बेसिकली मैं बता रही हूँ ये लोकेशंस है जिसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, कुछ डेटा होंगे, ठीक है। तो ये पोजीशन में जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन रखा होगा किसको चाहिए? सीपीयू को चाहिए। तो सीपीयू को लेकिन ये नहीं पता कि उसने किसी प्रोसेस को पेज में ब्रेक कर दिया है और कितने पेज में ब्रेक किया है, कितने पार्ट्स में ब्रेक किया है, ये सीपीयू को नहीं पता। सीपीयू को बस बाइट नंबर 2, 7 और 9 जो पोजीशन है या एड्रेस है उसमें क्या डेटा इंस्ट्रक्शन है वो उसको चाहिए, ठीक है। तो अब सीपीयू को ये डेटा चाहिए तो इसीलिए मुझे ये सारी चीज़ें कहाँ पर लोड करनी पड़ेगी? आपकी मेन मेमोरी में, तभी तो मैं उसको यूज़ कर सकती, क्योंकि सीपीयू डायरेक्ट आपके सेकेंडरी से कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता। तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? ये जो बाइट 2 है और बाइट 7 है और बाइट 9 है इसको मुझे मेन मेमोरी में लोड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब मैं इंडिविजुअल बाइट नहीं कर सकती, मुझे देखना पड़ेगा ये बाइट कौन कौन से पेज में है। तो अगर मैं ध्यान से देखूँगी, बाइट 2 मेरा पेज 0, नेक्स्ट पेज 1 और वो पेज 2 में, तो मैं ये तीनों पेजेस को अपने मेन मेमोरी में लोड कर। अब यहाँ देखेंगे मेन मेमोरी में, तो यहाँ पे जो डैश करके मैंने किया है वो आपके ऑक्यूपाइड स्पेस है, मतलब वहाँ पे मैं पेजेस को नहीं रख सकती। तो मुझे नेक्स्ट जो खाली खाली जगह दिख रहा है वहाँ पे मैंने पहले में पेज 0 डाला, फिर पेज 1 और फिर पेज 2 को डाला। अब ध्यान से देखेंगे ये जो मेरा मेन मेमोरी है 32 बाइट का, तो इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया, तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 8। तो मेरे पास टोटल फ्रेम्स या पार्ट्स, टोटल पार्ट्स या उसको मैं बोलती हूँ टोटल फ्रेम्स कितने हैं मेरे पास? 8। और 8 की नंबरिंग में ये बाइनरी में है 0 से लेके 7 तक, ठीक है, वहाँ से करके नंबरिंग करेंगे तो मुझे आपके 8 फ्रेम्स मिल गए। इन 8 फ्रेम्स में मेरे पास 2, 4 और 6 खाली था, तो उसमें अपने पेज 0